चिंटू अपने घर पर अकेले फुटबॉल से खेल रहा था। वाह मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, इधर मारूंगा उधर मारूंगा, वाह मजा आ रहा है। तभी उसकी माँ उधर से हाँफते हुए अपने पीठ पर टोकरी में मकई लेकर आ रही थी। जैसे ही चिंटू ने अपने माँ को मेहनत करते और परेशान होते देखा, वह तुरंत रुमाल लेकर आया और अपने माँ का पसीना पोंछने लगा। मामा अब से आप अकेले मत जाना, मैं भी आपके साथ काम करने जाऊंगा। और इसी तरह चिंटू भी अगले दिन अपनी माँ के साथ मक्का तोड़ने चला जाता है। थोड़ी परेशानी के बाद चिंटू फाइनली एक मक्का तोड़ लेता है। आज के लिए काफी हो गए, मजा आया मम्मा लेकिन ये तो भारी लग रहा है, लगता है मेरे पीठ दर्द देने लगेंगे। बेटा कोई बात नहीं, जरा लाओ तो मैं देखूं मेरे शेर बेटे को क्या हुआ है। वाह मम्मा मेरे तो सारे दर्द गायब हो गए, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो, आप कितनी अच्छी हो। फिर किटी मक्का के दाने छुड़ाकर उसे पीसने ले जाती है ताकि उसका आटा बनाया जा सके। वहीं चिंटू बगल में मक्का के दानों के साथ खेल रहा था। मक्का के दानों का आटा बनाने के बाद किटी पहुंच जाती है आटा गूंथने। आटे को अच्छे तरीके से गूंथने के बाद किटी उस आटे को ले जाकर ब्रेड बनाने लगती है। ब्रेड को किटी बहुत अच्छे तरीके से पका रही थी कि तभी चिंटू बोलता है, मम्मा आज आप घर से बाहर खाना क्यों बना रहे हो? रोज तो आप घर के अंदर ना बनाते हो। बेटा पूछो मत, पहले खा करते देखो कैसा लग रहा है। मम्मा ये देखो आपका ब्रेड उड़ने लगा मम्मा। अच्छा चिंटू तू उड़ने पे नहीं खाने पे ध्यान दो ना। और इस तरह चिंटू और किटी ब्रेड खाते हैं और उनका पेट भर जाता है। एक दिन किटी को रास्ते पर एक चिड़िया का अंडा मिलता है। उसको वो गौर से देखती है और उठाकर अपने टोकरी में रख लेती है ताकि वो उसे घर में ले जा सके। वह तुरंत अपना साइकिल लेती है, दोनों बच्चों को बिठाती है, अंडे को लेती है और घर की ओर रवाना हो जाती है कि तभी चिंटू बोलता है, मम्मा साइकिल थोड़ा आराम से चलाओ ना, ये अंडा गिरकर फूट जाएगा। और आखिरकार साइकिल चलाते चलाते किटी अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचकर सबसे पहले वो एक कपड़ा लेकर अंडे का पानी पोंछकर सुखाने लगती है। देखो बेटा ये चिड़िया का अंडा है, इसमें से जो भी निकलेगा वो हमारे साथ ही रहेगा। ऐसे ही दिन धीरे धीरे बीतने लगते हैं। किटी उस अंडे का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है और एक दिन ऐसा आता है जब उस अंडे से फूटकर एक चिड़िया बाहर निकलती है। अरे मम्मा जरा मैं देखूं तो ये क्या प्राणी है। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। एक दिन किटी जब बच्चों के लिए खाना बना रही थी तो वो चिड़िया बगल में खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। चिड़िया को भी अच्छा लग रहा था। कभी वो चिड़िया साइड से देखती तो कभी सिर पर चढ़ के देखती। ये सब कुछ देखकर बच्चे भी खुश होते हैं और वो चिड़िया भी बहुत खुश होती। मैं कब से खाना बनाने की ट्राई कर रही हूँ और ये मेरे सर पे चिड़िया आकर तंग कर रही है, बार बार बैठ रही है, उड़ रही है, बैठ रही है और उड़ रही है। तो इस तरह किटी चिड़िया से परेशान होने लगी क्योंकि चिड़िया उसे परेशान कर रही थी। लेकिन किटी के दोनों बच्चे इसे देखकर बहुत खुश हो रहे थे। और खाना बना लेने के बाद किटी खुद खाती है, बच्चों को खिलाती है और उस चिड़िया को भी खिलाती है। किटी चिड़िया को खाना खिला ही रही थी कि तभी उसकी माँ आ जाती है। माँ को आते हुए देख किटी और उसके बच्चे मिलकर उस चिड़िया को एक गिफ्ट के तौर पे एक घर देते हैं और उसे अलविदा कह देते हैं। और इस तरह से वो चिड़िया इनसे दूर चली जाती है, लेकिन किटी को वो चिड़िया जिंदगी भर याद रहेगी। मामा देखो ना हमें कोई सब्सक्राइब नहीं करता। मामा करेंगे बेटा। एक दिन किटी को मन करता है कि वो अपने बच्चों के लिए बैगन का भरता बनाए, तो वो अपने बच्चों के साथ और टोकरी के साथ आ जाती है अपने बैगन के खेत में और तोड़ लेती है 2-3 बैगन, जिसको लेकर के वो अपने गाड़ी पर चढ़ जाती है, अपने दोनों बच्चों को बिठाती है और प्लास्टिक में भर के बैगन भी ले लेती है और अपने गाड़ी को खेतों के बीचों बीच चलाकर वो सीधा अपने घर आ जाती है। घर आकर वो सबसे पहले अपने बैगन को अच्छे तरीके से धोती है। तभी बगल में बैठा चिंटू अपनी माँ को देखकर पूछता है, माँ आज तुम बैगन लेकर क्या बनाने वाली हो? भरता बनाऊंगी बेटा। बेटा इसके लिए पहले हम बैगन को गोल गोल काट लेंगे बेटा अच्छे तरीके से। मम्मा बैगन तो ठीक है, लेकिन इस चिकन के मीट का आप क्या करोगी मम्मा? बेटा इसको भी अच्छे तरीके से काटना होगा। तभी वहीं पर बैठा पिंटू उस मीट पर ध्यान देने लगता है। अरे मम्मा जरा मैं भी देखूं कैसे कटता है मीट। दूर रहो, हाथ कट जाएंगे। फिर किटी सभी बैंगन को लेकर आती है और मीट के साथ मिलाने लगती है एक एक करके। मम्मा ये खाने में ठीक लगेगा ना? रुको बेटा खा के देखती हूँ। चलो बेटा इसको अच्छे तरीके से भूंज लेते हैं, उसके बाद बन के तैयार हो जाएगा। मामा मैं मुंह खोल के देखो, मुझे खिलाओ ना। और आखिरकार जब खाना बनकर तैयार हो जाता है तो किटी पहले अपने बच्चों को खिलाती है,
फिर वो खाना लेकर खुद भी खाती है। अरे मम्मा, सारा खाना खुद ही खाओगी क्या? मुझे भी खिलाओ ना। खाना पूरी खत्म कर लेने के बाद बिल्ली के दोनों बच्चे सो जाते हैं। उन दोनों को देख किटी को भी नींद आने लगती है और आखिरकार वो भी सो जाती है।